हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे कि मैंने टाटा टियागो आई सीएनजी का एक्सटी वेरिएंट ही क्यों लिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा टियागो आई सीएनजी की। टाटा टियागो आई सीएनजी मैंने क्यों ली। सबसे पहला रीजन तो ये कि जो मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में ऑलरेडी वैगनार है भाई के पास में, तो उस हिसाब से मुझे दूसरी वैगनार बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। भाई ने भी मना कर दिया था कि दो दो एक जैसी गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे पास एक ऑप्शन बन गया था कि मैं टाटा टियागो ले सकता हूं सीएनजी में, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहा था कि टाटा की गाड़ियां कैसी है नहीं है, लेकिन पेट्रोल या डीजल में जो टाटा की गाड़ियां हैं वो भाई लेने में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी भागदौड़ थोड़ी सी ज़्यादा है, रनिंग ज़्यादा है। तो उस हिसाब से सीएनजी की गाड़ी ही मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। इसलिए जब टाटा ने सीएनजी में गाड़ी लॉन्च की तो मैंने पहले बार में ही बुकिंग करा दी थी और बहुत ही जल्दी यानी कि लॉन्च के दूसरे दिन मुझे इस गाड़ी की डिलीवरी मिल गई थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई एक यूट्यूबर हूं, तो उस हिसाब से जो कंटेंट था वो भी इस गाड़ी पे मुझे अच्छा खासा मिल सकता था। सारे टेस्ट वगैरह मैं इस गाड़ी से कर सकता था, ताकि आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो जाए अगर आप भी टाटा टियागो लेना चाहते थे। और अब बात कर लेते हैं कि टाटा टियागो आई सीएनजी का एक्सटी वेरिएंट ही भाई मैंने क्यों लिया। वो सारे रीजंस भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और ये भाई मेरी पर्सनल सोच है, जो मैंने सोचा एक्सटी वेरिएंट लेने के लिए, वो हो सकता है कि आप वैसा ना सोचते हो, या अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप भी ये सारी चीज़ें अपने डिसीजन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मैंने टाटा टियागो आई सीएनजी का एक्सटी वेरिएंट ही क्यों लिया है। क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए थे अल्टो को सिंगल चाबी के साथ में चलाते चलाते, यानी कि बिना रिमोट चाबी के चलाते चलाते मैं भी भाई बोर हो गया था। तो रिमोट कंट्रोल चाबी लेने का बड़ा मन था, और वो भाई एक्सटी वेरिएंट में ही मिल रही थी। एक्सएम वेरिएंट में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो एक रीज़न ये भी था कि मैंने एक्सटी मॉडल को चूज़ किया एक्सएम को छोड़कर। दूसरा, जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो इस वेरिएंट में ORVMs के ऊपर मिल जाते हैं, जबकि एक्सएम में भाई वो फेंटर पे मिलते हैं। तो ये भी चीज़ है जो गाड़ी की लुक को थोड़ा सा एनहेंस करती है, अच्छा बना देती है। और पावर एडजस्टेबल ORVMs आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो भी सारी एक्सटी वेरिएंट में आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर बात करूं टच स्क्रीन स्टीरियो की, तो भाई मुझे टच स्क्रीन स्टीरियो की ऐसी कोई ज़रूरत अपनी गाड़ी में नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं तो आप टच स्क्रीन का कुछ भी फ़ायदा शायद मेरी तरफ से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल स्टीरियो में एक बार गाने बजा के छोड़ देंगे और चलते चले जाएंगे। टच स्क्रीन आप केवल खड़ी गाड़ी में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चे अगर आपकी साइड में बैठकर उसमें वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाएगा और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे ड्राइविंग से। तो उस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी में भाई टच स्क्रीन स्टीरियो प्रेफर नहीं करता हूँ। अब सबकी पसंद अलग अलग है, कौन किस हिसाब से पसंद करता है वो भाई सबकी अपने ऊपर है। उसके बाद अगर मैं स्पेस की बात करूं, तो जो स्पेस आपको XZ प्लस में मिलेगा वही पूरा का पूरा जो स्पेस है वो XT में भी मिलता है। सिलेंडर भी उतनी ही कैपेसिटी का है, उतनी ही गैस आएगी, उतनी ही पावर इंजन में मिलती है, उतनी ही माइलेज आपको मिलेगी। तो सारी चीज़ें जो है वो भाई लगभग सेम दोनों ही गाड़ियों में होती है। उसके अलावा फीचर्स हैं, फीचर्स भाई डिपेंड करते हैं आपके अपने बजट पे। तो मैं अपने बजट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता था कि XZ प्लस में ले लूँ, उस हिसाब से XT ही मुझे ज़्यादा बेटर लगा अपने बजट के हिसाब से। और सारी जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल वगैरह हैं वो भी मुझे मिल गया, टच पैनल के साथ में जो स्टीरियो है वो भी मिल गया, 4 स्पीकर के साथ में वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई है। और जो AC वेंट के ऊपर क्रोम फिनिश वगैरह का यूज है वो भी भाई गाड़ी में मिल गया। अब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि गर्मियों में हम AC चलाते हैं तो भाई उसको तो हमें अपना नॉर्मल पे ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर 4 या 5 लोग बैठे हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाती है उस हिसाब से। तो फिर उसको चलते ही रहने देने में फ़ायदा है। उसमें ऑटो क्लाइमेट शायद कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाता है। लेकिन जो लोग सर्दियों में भी AC चलाते हैं, गर्मियों में भी AC चलाते हैं और अपने आप को एक मेंटेन टेम्परेचर के अंदर रखना चाहते हैं, उसके लिए भाई ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद बात करें कूल्ड ग्लो बॉक्स की, तो वो भी मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं लगी और मैंने उसको लेना भाई ज़रूरी नहीं समझा। उसके अलावा XZ प्लस वेरिएंट में ज़्यादा क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है, और मुझे यार बहुत ज़्यादा जो क्रोम का यूज़ है वो बिल्कुल भी अपनी गाड़ी पे भाई पसंद नहीं है, क्योंकि टॉप मॉडल में आपको फ्रंट में, साइड में, पीछे हर जगह जो क्रोम का यूज़ है वो किया हुआ मिलता है, और मुझे भाई वो पसंद नहीं था। तो इसीलिए मैंने टॉप मॉडल नहीं लिया, XT वेरिएंट ले लिया।
टॉप मॉडल में हमें जो हाइट एडजस्टेबल सीट है वो भी वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन मेरी हाइट आप जानते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा है, 6 फीट हाइट है, तो मुझे सीट हाइट एडजस्टमेंट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ी सी कम हाइट भी है तो XT या XM या XE की जो सीट है वो फुल ऊपर सेट होती है, उसमें आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ज़्यादा ही हाइट कम है तो पहले आप टेस्ट ड्राइव लेके देखें और फिर देखें कि क्या आपको एडजस्टेबल सीट हाइट की ज़रूरत है या नहीं है। उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का सिलेक्शन करें। अगर आपके पास बजट अच्छा है और आप बढ़िया फीचर लोडेड गाड़ी चाहते हैं, सब कुछ उसमें आपके लिए होना चाहिए, टच स्क्रीन वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो भाई फिर आप टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया और वैल्यू फॉर मनी XZ प्लस मॉडल आप लोगों के लिए हो सकता है टाटा टियागो ICNG का। तो ये सब कुल मिला के मुझे XT मॉडल ही सबसे ज़्यादा पसंद आया। लुक वाइज भी, फीचर वाइज भी बढ़िया है। जो CNG वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको सभी वेरिएंट्स में बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है, कोई ऐसा फ़र्क आपको नहीं मिलता है। तो ये कुछ रीजंस थे टाटा टियागो XT को लेने के पीछे। अब टाटा टियागो XT मुझे ऑन रोड कितने की पड़ी वो भी आपको बता देता हूँ। तो टाटा टियागो XT की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,69,900 रुपये। 58 समथिंग का जो टैक्स है वो बना था, 31,000 का जो इंश्योरेंस है वो हुआ था गाड़ी का। तो टोटल मुझे ऑन रोड गाड़ी पड़ी थी 7,61,134 रुपये की। तो ये था आपके सामने की टियागो कितने की ऑन रोड मुझे पड़ी है। और अगर आप भी इन सब बातों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी XT वेरिएंट ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है। ज़रूरत की हर चीज़ आपको इस गाड़ी में मिल जाती है और मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई भी ज़्यादा एसेसरीज आपको इस गाड़ी में लगवानी पड़ेगी। फॉग लैंप अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है तो वो भाई टाटा से 8200 रुपये के मिलते हैं, वो आप लगवा सकते हैं। या आफ्टर मार्केट भी आप LED DRLs या जो फॉग लैंप्स है वो लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। 4-1 हज़ार में आपकी दोनों चीज़ें जहाँ तक है लग जाएगी। सीट कवर और जो मैट वगैरह हैं वो भाई आपको हर एक वेरिएंट में लगवाने ही पड़ेंगे, तो वो मैं अपनी गाड़ी में भी लगवा लूँगा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ की जो ज़रूरत है वो मुझे XT वेरिएंट में नहीं लगती है। अब सबकी अपनी अपनी पसंद है कि कौन कितनी एक्सेसरीज़ अपनी गाड़ी में लगवाना चाहता है या नहीं चाहता है। तो भाई यही थे रीजंस कि मैंने XT वेरिएंट क्यों चूज़ किया। कई सारे भाई पूछ रहे थे तो उसके लिए मैंने भाई ये वीडियो बना दी है। जो माइलेज वगैरह है वो भी मैंने अपने टेस्ट में आपको दिखा दी है, क्या कुछ गाड़ी देती है। तो अगर आप भी एक सेफ कार चाहते हैं CNG के साथ में, जो कि 30 तक की माइलेज आपको दे सकती है, तो आप भी भाई टाटा टियागो ICNG की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस है, पावर भी भाई गाड़ी में बढ़िया है, तो आप उस हिसाब से टाटा टियागो ICNG ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।